हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी फिलहाल। और नहीं चल रही तो चल जाएगी, आप कोशिश करते रहिए बार बार। फिलहाल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया था। नहीं देखा तो वो देख लीजिए, उसके कंटिन्यूटी में ये लेक्चर आएगा। सेकंड पार्ट है ये उसका। और नोट्स अगर आप खुद से बनाएंगे तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं बनाना चाहते, आलसी हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए परिधि ई लर्निंग ऐप पर। ठीक है, वहाँ आपको फ्री नोट्स, चाहे वो टाइप हो या फिर हैंड रिटन हो, वो आपको पढ़ाई के लिए उपलब्ध मिल जाएंगे इजीली। और डिटेल नोट्स है कम्प्लीटली। ठीक है, और क्वेश्चंस भी साथ में है, माइंड मैप्स भी अवेलेबल है। सो देर किस बात की कर रहे हो। फिलहाल अब आगे ध्यान देते हैं बेटा, हम चैप्टर पे टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ लिया था, इसके लिए हमने जो डेनियल सेल था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और जिंक कॉपर जो सेल था हमने उसको यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हम सॉल्ट ब्रिज तक का काम पूरा कंप्लीटली कर चुके थे। ठीक है, और एक बार मैं वापस सेल बना देता हूँ, मिटाना नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, जस्ट मिनट है ना। ये हमने दो, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आ गए। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेफ्ट साइड अपना एनोड था बेटा, याद है, LOAN। तो दिस इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हाफ एंड दिस इज राइट हाफ। लेफ्ट हमेशा एनोड होता है इधर के लिए, और यहाँ राइट क्या है बेटा, कैथोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड आ चुका है। ठीक है, अच्छा, बीच में हमने यहाँ पर याद कीजिए, हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था, तो ये रहा, ये सबसे हमारा साउथ का हीरो, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसके अंदर हम क्या भरते थे, इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे KCl भरा करते थे, K2SO4 भरा करते थे, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। मोस्टली हम वैसे तो अपने पोटेशियम के ही के सॉल्ट से इसमें लिया करते हैं। फिलहाल के लिए इधर ध्यान देते हैं अब अपन। ठीक है, ये अपन ने जिंक रोड ली, और ये आ गए अपने कॉपर रोड। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ तक, ये अपन पढ़ चुके हैं। सॉल्ट ब्रिज के काम क्या, एक बार मैं देखो क्विकली दोहरा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, और अगर थोड़ा सा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, अदरवाइज 2 मिनट लगेंगे पूरा रिवाइज करने में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा, ये हमारा एक सेल रेडी है, जिंक और कॉपर का सेल है, जहां पर हमने जिंक पे लेफ्ट एनोड, लेफ्ट जो हाफ है उसको एनोड बोलते हैं यहाँ पर, और राइट हाफ पे हमने कैथोड लगाया है, यानी कॉपर का। ठीक है, लेफ्ट हाफ जो होता है वो एनोड होता है। यहाँ पर इस सेल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर केमिकल एनर्जी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इसका उल्टा करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और केमिकल एनर्जी बनाते हैं। यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, हम इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया, ये लो, हमने यहाँ वोल्ट लगाया, मतलब लोड लगा दिया। ठीक है, और इधर से इधर आपका जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जाना शुरू करते हैं, करंट किधर आएगी, उल्टी डायरेक्शन में आती है सर। ये लो सर, करंट भी आ गई। थोड़े समय के बाद क्या होगा सर, चार्जेस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा सेल की जो वर्किंग है वो खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और फिर हम उतारेंगे मैदान में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ये रहा, जिसके अंदर जो बेसिकली बना है जिलेटिन का। ठीक है, जो बेसिकली किसका बना बेटा, जिलेटिन का, या अगर अगर जेल, जो बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड की सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है, और लवण सेतु बोलते हैं हिंदी में इसको। यहाँ से हम थोड़ी सी कॉटन यहाँ फिक्स करते हैं इसके अंदर, ताकि इधर से अंदर ना जाए, ताकि जो यहाँ इधर से इधर नहीं जाए, इधर से मतलब सॉल्ट ब्रिज से बाहर आए, अंदर नहीं जाना अपने को, बाहर आना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि अंदर आएंगे तो भाई लिक्विड लिक्विड जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी दिक्कत आएगी उसकी वजह से। सो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है यहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल, पहला तो उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर ली, दूसरा वो क्या कर रहा है बेटा, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। एक्सटर्नली हमने क्या किया है बेटा, एक वायर के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया, और इंटरनली इस सर्किट को कनेक्ट कर रहा है। दोनों जो बीकर हैं या जो भी हमारे कंटेनर हैं, उनके सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है इंटरनली। सो ये बेसिकली इसके सॉल्ट ब्रिज के काम थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका, इस पूरे सेल को, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस सेल है,
अब हम ये कर रहे हैं कि हम इसके जो एनोड्स हैं, सॉरी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। उनको हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल बैटरी से हम उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल देंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं कि कैसे वर्किंग करता है। चीज़ क्लियर है? तो फटाफट मैं यहाँ बैटरी लगा देता हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट हमने यहाँ पे डाल दिया। क्या होगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एनोड जो है ये रहा एनोड सर, हमने कनेक्ट किया प्लस से, एंड दिस इज हियर वी हैव कैथोड। ओके, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो कमाल की चीज देखते हैं ना। मैं केस बना के लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा केस नंबर 1। तो ये एक एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने यहाँ पे लगाया। एक्सटर्नल पोटेंशियल है तो इसको हम बोल देते हैं बेटा वी एक्सटर्नल, वी ई एक्स टी, ठीक है। सो व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, जब वो 1.1 वोल्ट से कम होगा, जो पोटेंशियल एक्सटर्नल वो कम होगा, तब क्या होगा, देन देयर विल बी नो चेंज इन द वर्किंग ऑफ आवर सेल, ठीक है। तब हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा सेल जैसे चल रहा था वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। वैसे वैसे ही ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन देगा जिंक वाला, इधर के ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। डिपोजिशन और जो सेक्रिफिकेशन है यानी लॉसिंग हो रहा है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन 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 अगर मैं क्या करूं केस नंबर 2 में, अगर मैं केस नंबर 2 में जो वी एक्सटर्नल है वो लगभग लगभग बराबर कर दूं, चलो बराबर ही कर देते हैं 1.1 वोल्ट के, ठीक है, देन द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग। सेल क्या करेगा, सेल फंक्शन करना है बंद कर देगा। सेल बेसिकली यहाँ पे काम करना है बंद कर देगा कब, जब ये जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है ये 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो जो डैनियल, ये जो सेल है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल बोल लो, गैल्वेनिक सेल बोल लो, ये पूरा का पूरा जो सेल है ना, ये इसका एक्चुअली में सेल का पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा हर सेल के हिसाब से अलग है। इस सेल का पोटेंशियल क्या है बेटा, 1.1 वोल्ट। इससे कम दोगे, एक्सटर्नली इससे कम दोगे तो ये वैसे ही काम करता रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बराबर काम दे दिया तो क्या करेगा सेल, क्योंकि अपोजिट में चल रहा है, ध्यान रखना, वो एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल है, ठीक है। और ये पोटेंशियल इसके द्वारा बनाया गया है, वो हम दे रहे हैं इसको, ठीक है, हम अपोजिट में दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, और जब तक ये बराबर नहीं होता तब तक क्या होगा, हमारा सेल बढ़िया काम करेगा। लेस वाले केस में जैसे बराबर हुआ, हमारा सेल की फंक्शनिंग क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। लेकिन लास्ट केस में जो केस नंबर 3 है बेटा, वो देखते हैं अपन। वी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो अगर क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, हम वो कितना लगाए, 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगाते हैं, देन दिस सेल विल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कन्वर्ट होकर के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। सारी फंक्शनिंग उल्टी हो जाएगी। यहाँ से जिंक जो अंदर जा रहा था वो जिंक अब क्या करेगा, ऊपर आना शुरू करेगा। जो कॉपर नीचे से पानी से निकल करके एक्वस सॉल्यूशन से निकल के कहाँ आ रहा था बेटा, इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा था, वो अब क्या करेगा, वो यहाँ से जम करना शुरू कर देगा। मतलब कंप्लीट सेल रिवर्स हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ कंप्लीट रिवर्स फंक्शनिंग हो जाएगी। उल्टा चलना शुरू कर देगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेल जैसा काम कर रहा है वैसा कर लेगा। लेकिन सेल जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, अपोजिट पोटेंशियल है, वो क्या होगा, 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा सेल क्या करेगा, फंक्शन करना ही बंद कर देगा। और जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ग्रेटर कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसे केस में दिस सेल विल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये अब क्या करेगा,
हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के यहाँ केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहा। क्या चीज समझ में आई इतनी सी? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आर कंप्लीट केस ऑफ द सेल। ठीक है, जिंक कॉपर सेल है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ और भी इलेक्ट्रोड्स लग जाते हैं। अब अपन कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने सेल वगैरह भी पढ़ लिया, लेकिन मैंने नोट किया ये चीज़ समझाएगी बच्चों को अभी तक आपको अंदाजा नहीं है कि व्हाट इज एनोड व्हाट इज कैथोड। हम क्या करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, है ना। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह भी हम देख लेते हैं, वो कुछ बेसिक टर्म्स है तो वो पहले आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। और हो सकता है कि आपको अगर यहाँ तक का सेल समझ नहीं आया तो हो सकता है कि वो डेफिनेशन पढ़ने के बाद ढंग से तो आपको कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे वी एक्सटर्नल, वी पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है, सेल ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, सो वो समझ में आना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे तब वैसे वैसे नए नए टर्म्स आएगी, नई टर्मिनोलॉजीज आती जाएगी और वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए अगर ये उतार लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो अब मैं अपन साथ के साथ कुछ टर्म्स वगैरह समझते जाएंगे ताकि आपको ईजी रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है हमारी, ठीक है, वो होगी, हम इलेक्ट्रोड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स वो व्यक्ति हैं जो अपनी सरफेस को क्या करते हैं बेटा, अवेलेबल करवाते हैं ताकि उनके ऊपर क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिंक ने, ये जो इलेक्ट्रोड है, जिंक ने अपनी सरफेस प्रोवाइड करी है ताकि ये जिंक का यहाँ पर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो सके और उधर क्या हो सके बेटा, रिडक्शन हो सके। तो आप क्या लिखोगे, those surfaces where reduction and oxidation occurs। ठीक है, ऐसी कुछ सरफेसेस हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, अकर होते हैं, मतलब घटित होते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं बेटा, इनर्ट होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ हम जब पढ़ेंगे प्लेटिनम वगैरह इलेक्ट्रोड्स के बारे में, तो वो क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। वो क्या करते हैं, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ठीक है, वो सेल रिएक्शन में उनको कोई मतलब नहीं, वो बोलते हैं हाँ भाई तुम लड़ लो यार, ठीक है, मैं जगह दे रहा हूँ तुम्हें, लड़ लो, जो करना है कर लो, मेरे को परेशान मत करो। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो नहीं करते ऐसा, वो रिएक्टिव होते हैं, वो मेन सेल रिएक्शन में, नेट सेल रिएक्शन में क्या करते हैं, अपनी जगह बना ही लेते हैं, यहाँ घुस जाते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड्स रिएक्ट नहीं करते, मतलब मेन सेल रिएक्शन में शामिल नहीं होते, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दोज इलेक्ट्रोड्स which do not participate in ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको शायद समझ में आ गया हो इलेक्ट्रोड्स कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए फटाफट इसको। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया होगा इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। अब अपन समझते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ जाओगे, है ना, यानी पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या है, ठीक है, तब आप अपन आगे बढ़ेंगे और फिर सीखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर उसके बाद में हम सेल पोटेंशियल पे आएंगे। फिलहाल हमने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि डायरेक्टली 1.1 वोल्टेज होता है बेसिकली। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन, समझते हैं। अभी देखो हमने आपको सेल पोटेंशियल बताया है, यानी सेल पोटेंशियल में कहीं ना कहीं इन दोनों का हाथ है, ध्यान रखना। सेल पोटेंशियल एनोड और कैथोड की वजह से बन रहा है, अकेले एनोड नहीं बना रहा, अकेला कैथोड नहीं बना रहा। ठीक है, वो इन दोनों की कोई मिली भगत है। फिलहाल अगर हम डेफिनेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है
it is developed due to difference in ions between electrode and its इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो यहां ध्यान देते हैं वापस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये डेवलप कब होता है वो समझते। देखो, इलेक्ट्रोड के और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो आयंस का डिफरेंस आया है, यानी चार्ज का जो डिफरेंस डेवलप हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल बनता है और उस पोटेंशियल को हम इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोल देते हैं। अगर यहाँ जिंक नहीं कूदेगा तो देखो ना, आप यहाँ समझो, यहाँ से इधर कूदा तो यहाँ Zn2+ बन रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज अकर कर रहा है, चार्ज सेपरेशन आ रहा है। सो वहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है आयंस का, चार्ज का आयन मतलब बेसिकली यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस आ गया। और जब चार्ज का डिफरेंस पैदा हो गया उस इलेक्ट्रोड में और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक दूसरे में, तब उस वजह से इस इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या चीज समझ में आई? सेम क्या इधर कैथोड पे होगा? क्या यहाँ से जब कॉपर यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, कॉपर यहाँ से निकल रहा था 2+, यहाँ जाके डिपोजिट हो रहा था, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से चार्ज का क्या हो रहा है, वापस सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन के कारण यहाँ पोटेंशियल पैदा होगा। चीज समझ में आ रही है? ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। चीज समझ में आई? अब एनोड का पोटेंशियल है तो एनोड पोटेंशियल, या कैथोड का है तो कैथोड पोटेंशियल, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ समझना शुरू करेंगे थोड़ा सा। तो यहां मैं समझाता हूं आपको। देखो, एनोड हमने सीखा था कि एनोड पर बेसिकली क्या होता है, एनोड इज द सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन अकर एंड कैथोड इज द सरफेस वेयर रिडक्शन अकर। जहां रिडक्शन हो वो हमारा कैथोड है, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली यहां क्या होता है, हम ऐसे ना बोल करके हम बोलते हैं एनोड जो है ना वो प्रेजेंट करता है, इसका जो पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार ये मतलब ऐसा फिक्स है ना इधर उधर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल समझाने के लिए मैंने अभी थोड़ा सा ये यहाँ पर टर्म्स काम में लिए हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऑक्सीडेशन केवल एनोड का होगा। अरे केवल साइन चेंज करोगे तो कैथोड का भी निकल जाएगा, वो रिडक्शन ही बन जाएगा बेसिकली। देखो, हम समझते हैं इस चीज को, थोड़ा कंफ्यूजन सा आप पैदा होने वाला है हल्का सा। देखो, इतना मुश्किल नहीं है वैसे। ठीक है, इधर ध्यान देंगे सब लोग सामने। अच्छा, अगर मैं ये सारी चीजें जो भी रिएक्शन वगैरह करा रहा हूँ, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 ATM ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैंने कंसंट्रेशन भी क्या ले ली बेटा, 1 मोल ले ली, दोनों में 1 मोल है ना, 1 m कंसंट्रेशन ले ली सॉल्यूशन की। उसके बाद में क्या मैंने क्या किया, जो आपका तापमान है वो भी कितना कर दिया, रूम टेम्परेचर पे लिया है, मैं सब कुछ स्टैंडर्ड कर दिया। तो बेसिकली वो सारी चीजें जब भी स्टैंडर्ड पे सॉल्व कर दी जाएगी, बना दी जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्या हो, आयंस का डिफरेंस आए, जिसकी वजह से पोटेंशियल बने। अब कोई सी भी कंडीशन पे बनेगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनेगा तब हम उसको क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, विच इज कौन कौन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है बेटा, 1 ATM प्रेशर हो। ठीक है, जो आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन हो। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, यानी 298 केल्विन। तो बेसिकली ऐसी कंडीशन पे निकाला गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या कहलाता है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या चीज समझ में आई? इतनी सी लिखवा दूंगा मैं ये चीज अभी। फिलहाल इधर आते हैं, समझते हैं। अब यहां क्या होगा, एनोड पर जो भी हमारा इलेक्ट्रोड लगाया है, इसका जो पोटेंशियल निकलेगा हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और जो इधर निकल रहा है कैथोड पे उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमने ये चीज सीखी है कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। क्या चीज समझ में आई इतनी सी? अब आगे अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, तो यहां पर एक दिक्कत पैदा होनी शुरू हुई। ठीक है, तो मैं एक बार ये स्टैंडर्ड वाला लिख देता हूं, फिर अपन इस दिक्कत पे बात करेंगे। When
कंडीशन इज स्टैंडर्ड। जब कंडीशन स्टैंडर्ड हो इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है, आई होप आपने ये उतार लिया होगा अब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार इनकी जो टर्म सिंबल्स है वो क्या है बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, ई से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? ई से दिखाएंगे। और जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, अब स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने यहाँ लिखी नहीं, आप भी आप आई होप आपको याद रही होगी अब तक 1 atm का प्रेशर हो, ठीक है, उसके साथ में 298 का केल्विन का तापमान हो, उसके बाद में जो 1 m की कंसंट्रेशन हो, ऐसी कंडीशंस में निकाला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही उस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाने के लिए हम लिखेंगे ई, बस उसके ऊपर लगा देंगे नॉट। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात, केवल ई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, इसको ई नॉट पढ़ते हैं, तो ई नॉट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या चीज समझ में आएगी इतनी सी? ठीक है, अब अपन आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, ठीक है बेटा। सो अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझ नहीं रहेगी। ठीक है, तो अपन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अपन समझते हैं बेटा देखो बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है बेसिकली क्या होता है कि पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी या मतलब एक हैबिट मान लो, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो उसके लिए वो कितना आतुर है उस चीज को लेकर के, वो कितना चाह रहा है कि मेरा ऑक्सीडेशन हो जाए, वही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, अगर मान लो जैसे यहाँ जिंक है और यहाँ कॉपर लगाया था, इन दोनों में से पहले गेम शुरू किया जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन करके। मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है समझते हैं यहाँ पर। इट इज कैपेसिटी ऑफ एनोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ही मना कर देता कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा, तो बेसिकली यहाँ होगा ही, यहाँ ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा। पहले कॉपर स्टार्ट करेगा फिर वो हमारा एनोड बनता। क्या चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो इट इज कैपेसिटी ऑफ एनोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के लिए राजी है। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं यहाँ पर बात करूं कि मान लो व्हेन, और वही बात जब कंडीशंस क्या हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए, व्हेन कंडीशन आर स्टैंडर्ड, तब उसको क्या बोल देंगे बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP। ठीक है, वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट इज कैपेसिटी ऑफ एनोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल की। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो देखो यहाँ पर। सेम देखो यार, उल्टा ही तो करना है। इट इज कैपेसिटी बोल लो, टेंडेंसी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज कैपेसिटी ऑफ कैथोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, और जब कंडीशन स्टैंडर्ड होगी सेम वही बात यहाँ पर SR पे बन जाएगा। लिख देता हूं, व्हेन कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन
SR पे बोल देते हैं। क्या चीज समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप ये दोनों चीज समझ में आएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको देखो रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, इनका नोटेशन भी हम समझते हैं कैसे लिखते हैं इन चीजों को। तो इसके नोटेशन की बात कर लेते हैं बेटा। देखो इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है नॉर्मली, क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई मेटल है, बेसिकली मेटल ही होगा, ठीक है, तो मेटल जो है उसकी टेंडेंसी क्या होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आतुर है, देना फटाफट दे के फ्री करो। सो अगर कोई मेटल है, लेट्स से यहाँ पर सॉलिड मेटल है, ठीक है, ये मेटल ले लिया सॉलिड, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए सर, इसने n इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर ही चार्ज कितना बना, n+1, सीधा सी बात। ये हमारा ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल के लिए नोटेशन हो गया समझने लायक। m था, m से Mn+1 गया, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल को आप कैसे लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को उल्टा कर दो, कि कोई मेटल था जो n+ चार्ज लेके बैठा था, उसको हमने n इलेक्ट्रॉन दिए और भाई ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड में डिपॉजिट हो गया। क्या यही हो रहा था यहाँ पर, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यानी इसको अपना ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, इसको कितना लालच दोगे आप, तो ये कर लेगा अपना ऑक्सीडेशन। और अगर इसको रिडक्शन करना है तो इसको कितना लालच दे कि ये क्या कर ले, खुद का रिडक्शन करने के लिए राजी हो जाए। दो व्यक्ति बैठे, ठीक है, मैंने आकर के बोला कि क्या किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। दोनों में से क्या हुआ, दोनों में से एक व्यक्ति ने बोला मुझे चाहिए, एक ने 5 सेकंड लेट बोला। तो जो व्यक्ति पहले इलेक्ट्रॉन मांगेगा उसी को तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। जब उसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ तो बेसिकली सेकंड वन, जो अदर वन व्यक्ति है, जो अगला व्यक्ति है, उसका ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया। क्या चीज समझ में आई? अगर सेम जिंक का जो आपका पोटेंशियल है वो अच्छा है ऑक्सीडेशन, इसलिए वो पहले रेडी हो गया इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए विद कंपैरिजन टू कॉपर, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल था। अब इनको लिखने के तरीके भी अच्छे हैं थोड़े से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मिटा देता हूँ एक बार, हाँ। या आई होप आपने उतार लिया, उतार लीजिए एक बार बेटा इन सबको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और मैंने डेफिनेशन बताई कि रिएक्शन अभी काम आएगी इसलिए, ठीक है। तो इनको लिखने के लिए देखो, पोटेंशियल को भी मैंने बताया था आपको, पोटेंशियल को हम दिखाते हैं बेटा ई से, तो ये दिखाया ई से। ये लो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको भी हम दिखाएंगे बेटा ई से। देखो जैसा हो रहा है वैसा लिख दो। हुआ क्या सर, हुआ ये कि पहले मेटल था, ठीक है, और भाई ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाया, Mn+, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या चीज समझ में, M से Mn+ बना, ई निकाल रहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ क्या Mn+ था, से क्या बना, M बना, ये बना आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ये लिखने का तरीका है, तो आपको समझना पड़ेगा। आप चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन लॉस, चार्ज बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो M से Mn+ बना तो वो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा, और Mn+ से M बना तो रिडक्शन पोटेंशियल बनाया गया। क्या चीज समझ में आई? अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हुई। सेम देखो, अब यार स्टैंडर्ड है तो वो मत सोचना आप लोग, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको यू लिख देंगे E0 ऑफ M Mn+, और ये स्टैंडर्ड हो गया रिडक्शन वाला, तो हम बोल देंगे E0 Mn+ से क्या बना, ठीक है। इसमें कोई समस्या वाली, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये नोटेशन हो गए, ये इनके तरीके हो गए, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपन, दिक्कत ये आई कि मान लीजिए कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल को लेके बात कर रहा हूँ और आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत होना शुरू हुई, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी बन गई। तो IUPAC भाई साहब क्या हुए, मैदान में उतरे, ठीक है, और वो आते ही क्या बोले कि यार हमने नोट किया है कि लोगों के नजरिए, या फिर आप जैसे भी मान लीजिए कि भाई 2 टर्म्स हो रही है, काफी दिक्कत दे रहा है। क्योंकि देखो जिंक जो है ना, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी है। चीज समझना आप इस चीज को, जिंक एज एन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी शो करेगा और एज ए रिडक्शन पोटेंशियल भी शो करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जिंक का पोटेंशियल बताओ, अब तुम बोलो कौन सा बताएं सर,
दिक्कत है काफी, ऑक्सीडेशन बताए, रिडक्शन बताए, क्या ये तो बहुत दोगली बात कर दिया आपने। तो आईयूपीएसी ने बोला कि भाई आज से हम ऐलान करते हैं कि मार्केट में केवल और केवल जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हम बैन कर रहे हैं, बंद कर दिया भाई को। ऐसी कोई टर्म हम मानेंगे ही नहीं, हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं रिडक्शन को। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब बात होगी तो आप हमेशा उसके रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही बात करें। देयर इज नथिंग लाइक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब से, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब कुल मिला के उन्होंने क्या कर दिया, इजी कर दिया। मतलब वही बात है, जिसको मैं 6 देख रहा हूं उसको आप 9 देख रहे हो, उन्होंने कहा 9 है ही नहीं, 6 ही रहेगा, देखना तो देखो, या -6 बोल दो, उसको उल्टा बोल दो, ठीक है। खैर वो सरासर ऐसा उन्होंने कर दिया, तो अब और आसान हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब टर्म्स में आपको थोड़ा और अच्छा खेल समझ में आने लगेगा, उसको भी हम कोशिश करेंगे यहाँ समझने की, ठीक है। ठीक है, अब इसके पीछे बंद करने का जो कारण था उसके लिए क्या हुआ वो समझते हैं। देखो कि सर एक ही व्यक्ति की दो दो टर्म्स कैसे हो सकते हैं भाई, इतना आप बंद कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। हुआ ही कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा था। होता क्या था कि चार्जेस का दिक्कत आ रही थी। हुआ ये कि जैसे मैं बात करूं कि जो आपका एस ओपी में स्टैंडर्ड में बात कर लेता हूं फिलहाल, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अपोजिट होता था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। ये टर्म्स वाली दिक्कत आई, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ जिंक का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल में बात करूंगा तो वो बेसिकली 0.76 माइनस का 0.76 है, ठीक है। और जो हमारा कैथोड है वो कितना होता है बेसिकली, जो कॉपर है उसके लिए 0.34 है ना, 0.34 होता है। सो बेसिकली ये तो कैथोड है, ये तो रिडक्शन में ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं है। दिक्कत आती थी ऑक्सीडेशन पे लेकर के। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताऊं जिंक का, तो वो प्लस में चला जाएगा 0.34, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताऊं तो वो माइनस में चला जाएगा। तो ये दिक्कत आनी शुरू हुई काफी। तो ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार अभी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं वो उल्टा खेल जाते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपको देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्वेश्चन में पूछ लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन ही चेंज करना और कुछ नहीं करना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी ऐसा कुछ दिया हुआ है, टर्म्स पढ़ने पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो कुछ नहीं सर, साइन चेंज करो। कंप्लीटली अपोजिट होता है, सेम वैल्यू बट कंप्लीटली अपोजिट। जितना उसको रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, बट इन अपोजिट साइन। क्या चीज समझ में आई इतनी, ठीक है। मान लीजिए अगर इसका जैसे कॉपर का यहां पर मैं बात करूं, कॉपर जो कैथोड पे लगा हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मान लीजिए समझाने के लिए 10 वोल्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -10 वोल्ट। चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये आपका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो आईयूपीएसी ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बंद कर दिया और बोल दिया कि आज से आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोलोगे, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी एसआरपी जो है वो बराबर हो गई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, एसईपी के। ये आईयूपीएसी ने गेम खेल दिया। अब आपको उन्होंने आपकी जो दुविधा थी साइन वगैरह की वो सारी खत्म कर दी, और आपके लिए आसान कर दिया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्या चीज समझ में आई। लेकिन फिर भी आप इसको ना भूलें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अपोजिट टू एसआरपी बट इन साइन, साइन भी आपको नेगेटिव करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हैशटैग का हैशटैग लगाया जा रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ढाप के इंपॉर्टेंट है। चीज समझ में आ गई होगी आई होप आपको अब तक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कोशिश करी समझाने की, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब अपन सेल का पोटेंशियल समझेंगे। अब सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, अब आप समझ चुके हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का गेम, तो अब आप शायद समझ जाओ कि जो सेल पोटेंशियल है वो क्या कैसे काम करता है। ये 1.1 वोल्ट कैसे आया वो समझने की कोशिश अपन करेंगे, ठीक है। तब तक उतार लीजिए बेटा एक बार, ठीक है बेटा। तो अब अपन ध्यान देते हैं यहाँ पे सेल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं कैसे आया। देखो देखो सेल का पोटेंशियल है तो बेसिकली आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे सर ई से तो बता रहे हैं, सेल है तो ये लो सर सेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल का ई सेल लिख दिया। स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालो सर, ये लो सर ई नोट लगा दो, कौन मना कर रहा। चीज समझ में आई इतनी सी, ठीक है। अब आगे अपन ध्यान देते हैं, तो इसका जो ई सेल है वो होता है बेटा इसका पर्टिकुलरली वो आया 1.1 वोल्ट। वो कैसे आया वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपको शायद समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एसआरपी के बराबर ही होता है, और एसआरपी जो है वो अपोजिट होता है, माइनस में मान लीजिए, और उसका अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका अपोजिट, ठीक है। ठीक है, तो यहां देखते हैं अपन जिंक और कॉपर की है हमारे पास, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो आप समझने की कोशिश करना, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा,
ठीक है, इधर ध्यान देते हैं बेटा, है ना। तो ये मैंने वैल्यूज रखी है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू रख दी जिंक। जिंक जेडन से 2+ बना, Zn2+, उसके लिए उसका 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये इसका पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल। और इसका जो पोटेंशियल था वो 0.34 वोल्ट था, ठीक है। यूनिट इसकी हमेशा वोल्ट ही देगी, पोटेंशियल है बेटा, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी अभी अच्छा, ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये बेसिकली ईएमएफ ऑफ सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। ईएमएफ कब निकलता है, जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो, तब जो टोटल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ बनता है बेसिकली। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका तब आता है जब करंट फ्लो हो रही होती है। और भी डिफरेंसेस है, वो भी हम बताएंगे फिलहाल, लेकिन इधर ध्यान देते हैं। अभी हम ईएमएफ ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, जिसको हम ई नॉट सेल से इंडिकेट करते हैं, और इसका 1.1 वोल्ट होता है। वो कैसे निकलता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जब Zn से Zn2+ बनता है, तो उसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज 0 से 2+ बन रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, यानी ये बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन ओपी दिया है, बट ध्यान रखना। और ये 2+ से चार्ज कम हो रहा है, ये आरपी दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान रखना। लेकिन सर हमें तो मना किया गया भाई, आपको क्या बोला गया, आपको तो ये बोला गया ना कि आपको यूज नहीं करना कुछ भी ऐसा, ठीक है। सो हमने क्या किया, शुरू ध्यान से समझना, हमने क्या किया, हमने इसका उल्टा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करो। तो इसको उल्टा करेंगे कैसे, लिखो इसको उल्टा। जब Zn2+ से क्या बनेगा, Zn बन जाएगा, तो साइन भी चेंज कर दो ना, या सीधा खेल खत्म करो, ये लो। अब ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, माइनस का 0.76, चीज समझ में आई। अब ये दोनों का पोटेंशियल मेरे पास है। जो फॉर्मूला है ई नॉट सेल के लिए, वो आपको याद क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला है, दैट्स, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ई नॉट सेल बराबर होता है बेटा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ, कैथोड में से एनोड माइनस कर दो, ठीक है। कैथोड में से एनोड क्या कर दो, माइनस कर दो। तो चलो कर देते हैं भाई, डिफरेंस है ना ये एमएफ, तो यहाँ निकाल देते हैं। देखो ई कैथोड की वैल्यू, कैथोड हमारा कौन था, ये ना रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर से को ये वाला। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ में लिख देता हूँ ई ऑफ Cu2+ Cu माइनस ई ऑफ Zn2+ Zn। कॉपर 2+ वाला जो है उसकी वैल्यू है बेटा 0.34, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस का 0.76, बराबर किया, माइनस माइनस प्लस, और ये फास्ट कैलकुलेशन से बेटा हमारे पास आंसर आता हुआ 1.1 वोल्ट, ठीक है। इजी कैलकुलेशन से फिंगर टिप्स पे हो जाती है, फिर बहुत बार कर लिया आप तो, ठीक है। सो ये देख लीजिए आप, डिफरेंस है दोनों सेल के पोटेंशियल का, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनका डिफरेंस जो है वो आपका ईएमएफ ऑफ सेल बना, ठीक है। सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप उसको, पोटेंशियल डिफरेंस मत बोल देना, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये इस सेल का हमने निकाल दिया। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको दिया क्या गया है। जैसे यहां पर आपको ऐसी वैल्यूज दी जाएगी उलझाने के लिए, हो सकता था कि इसको उल्टा कर देता हूं, कैसे, देख लो। मान लो यहां पर कुछ नहीं करना, उसको बस चार्ज इधर से इधर ही तो करना है, ये लो 2+ लगा दिया, साइन माइनस का कर दिया, अब खेल खत्म फिर से। अब ये आरपी नहीं रहा, ये आरपी नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सर क्या है, इसको उल्टा करो, ये ओपी है, और ये हमने आरपी बनाया था, इसका इसका भी आरपी बनाओ। कैसे बनेगा आरपी, देखो इधर, साइन चेंज कर दो, पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि सर कुछ वैल्यूज बिल्कुल आपको, कुछ जो वैल्यूज हैं, जो जैसे जिंक और कॉपर है, आपको याद करनी पड़ेगी इनकी पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि आप डिपेंडेंसी ना रखें, ठीक है। अब शायद आपको समझ में आया कि जब भी हम, अब देखो, अब हम जहां भी पोटेंशियल काम में ले रहे थे, है ना, तो वहां पर हम ई काम में ले रहे थे, तो हमने स्टार्टिंग में जब मैंने वी लगाया, तो आई होप आपके दिमाग में आया होगा कि बुक में तो ई एक्सटर्नल दे रखा है, लेकिन सर ने वी क्यों लगाया, क्योंकि जितना आपने सीखा था हमने उतना यूज किया। अब आपको शायद मालूम पड़ गया कि पोटेंशियल को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो मैं यहां पर भी अब चेंज कर दे रहा हूं, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, ई एक्सटर्नल। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ध्यान रखना, ये पोटेंशियल है, ठीक है। सो ये ईएमएफ सेल भी यहाँ पर आई होप आपको निकालना आ गया होगा। याद क्या करना है, ई नॉट सेल, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड वाला हो गया ना, नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल वाले में काफी दिक्कत है, ये स्टैंडर्ड में आएगा। नॉर्मल के लिए आपको क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन वाला गेम आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम ये भी सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको कौन कौन इंपैक्ट कर सकता है। बेसिकली देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, वो इंपैक्ट करेगा, टेम्परेचर इंपैक्ट कर देगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंपैक्ट कर देगी सेल पोटेंशियल को, ठीक है। तो वो हम नर्स इक्वेशन में देखेंगे, और इतना कुछ खासा नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको आई होप ये निकालना आ गया होगा,
ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, अब ई कैथोड राइट में होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो काफी है मेरे हिसाब से आज का लेक्चर इतना। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक बार SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो वैल्यूज है, ये 0.34 माइनस का 0.76, ठीक है, हाइड्रोजन की जीरो होती है, वो कैसे आ रही है, वो वैल्यूज हमने कहाँ से निकाली, कैसे निकाली, वैल्यूज निकालने का कोई मेथड रहा होगा, हम उस पूरे मेथड को डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही नोट्स के लिए, सीरीज के लिए या लेक्चर्स के लिए, आप पढ़ाई के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, परिधि लाइव को। और ऐप पे आपको अवेलेबल नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए डाउनलोड कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार के नोट्स में आपको कोई जरूरत हो, किसी भी प्रकार की आपको नीड हो स्टडी मटेरियल के लिए किसी भी चीज़ की, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐप में जाके आप मैसेज कर दीजिए, यू विल गेट आंसर विद इन 24 आवर्स। ओके, एक बार इधर देख लेते हैं फटाफट। जो है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसका अपोजिट नेगेटिव साइन में कौन होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, जो डेनियल सेल हमने कॉपर जिंक वाला सेल लगाया, जिंक कॉपर वाला, उसका जो पोटेंशियल होता है, ईएमएफ ऑफ सेल होता है, वो होता है 1.1 वोल्ट होता है। एनोड पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काम में लिया जा रहा था, कैथोड पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल काम में लिया जा रहा था। और जो एनोड पे क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा आगे दिक्कत आई, तो यूपीएससी ने क्या बोला, आज से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बंद, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, इसको खत्म कर दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही जब आप साइन चेंज कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। और यहाँ पर नोटेशन का तरीका आप देखिए ध्यान से, ये नोटेशन का तरीका ही गेम खेलेगा, ये छोटी से छोटी मिस्टेक्स हो जाती है जल्दीबाजी में। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करना चाहिए प्रमोशन कभी कभार फिलहाल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।